पिछले क्लास में हम बात किए थे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में इस प्रकार से लिखा हुआ था, इसका रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिखा हुआ रहता है। जैसे ये लिखा हुआ x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो ऑड नेचुरल नंबर हमको लिखना है, तो ऑड नंबर का कलेक्शन करना होगा। तो 1 3 5 7 9 और आगे डॉट डॉट कर दो। इसको अगर हम एक सेट में रख देंगे जो सेट का नाम है ए, तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। ठीक है। दूसरा में क्या दिया हुआ है? x सच दैट x, मतलब सेट बी जो है उसका एलिमेंट जो होगा x, वो x क्या होगा? इज एन इंटीजर, वो इंटीजर होगा। और किसके किसके बीच में? -1/2 से लेकर के -1/2 से लेकर के कितना 9/2 तक। अब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5, और माइनस है तो माइनस में -0.5। इसको क्या लिख सकते हैं? तो 4.5 लिख सकते हैं। ठीक है। और बोल रहा है कि इसके बीच जो इंटीजर है उसको लिखना है, तो इसके पहले क्या हो सकता है? 0 1 2 3 और 4, उसके बाद होता है 4.5। ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, लेकिन ये नंबर जो है इस, तो ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी को ना इंटीजर बोलते हैं। और इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसको इंटीजर बोलते हैं। तो इसके बीच में कितना सारा इंटीजर है? तो 1 2 3 4 और 5। तो b इज इक्वल टू 0 1 2 3 और 4। इसको एक सेट में रख दिए, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म किसका? क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आते हैं तीसरा पर। C जो सेट है उसका एलिमेंट x, जो x इज एन इंटीजर है। ये क्या है? ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर ऊपर हम लिख चुका, इंटीजर लिखते ई भी है, लेकिन इस ये केवल पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है। नेगेटिव इंटीजर तो यहां से क्या हो जाएगा? मैं शुरू से लिख देते हैं, जैसे 0 +-1 +-2 +-3 डॉट 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 +-इंफिनिटी तक। इसको और क्या लिख सकते हैं? 0 या 1 2 3 को दे देके 4 डॉट 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 डॉट, इधर -1 -2 -3 -4। ये हो गया क्या? इंटीजर हो गया। हमको कहां से कहां तक लेना है? ये कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा। तो इस कंडीशन को कौन कौन सेटिस्फाई करता है देखते हैं। अगर हम यहां 2 लेते हैं, 2, तो 2 अगर लिए तो 2 का स्क्वायर x के स्थान पर लेना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और 4 जो है 4 ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? ई इक्वल अनइक्वालिटी का साइन है ऊपर वाला, और नीचे वाला इक्वालिटी का साइन है। तो दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और 9 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 9 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब ये गलत है, 3 नहीं होगा।
फिर 1 को लेते हैं तो 1 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 2 3 अभी तक नहीं, 1 और 2 कर रहा है, 3 भी नहीं कर रहा है, इसको भी हटाते हैं। अब उधर तो करेगा नहीं, तो इधर लेते हैं तो 0 का स्क्वायर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कर रहा है कि 0 का स्क्वायर 0 होता है और 0 इससे कम, 4 से कम है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। -1, तो -1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 1, और 1 जो है वो 4 से छोटा है, ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखना है कि -1 तो किया, -2 करेगा कि नहीं। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। -3 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो -3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, और 2 बार अगर स्क्वायर में क्या होता है कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 9 जो हम अभी कुछ देर पहले देखे थे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो कौन कौन किया, -2 किया, -1 किया, 0 किया, 1 किया, 2 किया। तो इसको हम एक सेट में रख देंगे, इसको हम एक सेट में रख देंगे तो वही क्या कहला जाएगा, इसका रोस्टर फॉर्म कहला जाएगा। जैसे इसका सी का लिख देते हैं, तो C इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, इसको सेट में रख दिए, ये इसका तीसरा का आंसर हो गया। चौथा देखते हैं, D जो सेट है उसमें एलिमेंट X जो है वो X क्या है, लेटर इन वर्ड, इस वर्ड का लेटर है। तो इस वर्ड का जो लेटर है उसको एक सेट में रख देंगे, तो L O Y और फिर से L है। और हम जानते हैं कि अगर सेट में एक बार एलिमेंट लिखा गया A और Y, सेट में अगर एक बार एलिमेंट लिखा गया फिर दोबारा नहीं लिखाता है। ठीक है, क्योंकि सेट जो होता है वेल डिफाइन होता है, और सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता। अब आते हैं इसमें, E क्या है, E का जो एलिमेंट है X, और X क्या है, X इज ए मंथ ऑफ ईयर, मतलब साल का वो महीना। नॉट हैविंग, जिसके पास नहीं है क्या 31 डे, 31 डे उसके पास नहीं है, उसका सेट बना देना है। तो जिसको याद है वो ठीक है, जिसको याद नहीं है मोबाइल निकालो, कैलेंडर निकालो, वहां से देख सकता है, नहीं तो घर में अगर कैलेंडर है तो वहां भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो E, इसमें कौन कौन सा महीना आ जाएगा, पहले तो फरवरी आएगा, ठीक है, उसके बाद अप्रैल आया, ठीक है, इसके बाद कौन महीना आएगा, तो जून आएगा, ठीक है, उसके बाद कौन महीना आएगा, सितंबर आएगा, फिर नवंबर आएगा, सितंबर और नवंबर। ये सारे मंथ हैं जिसमें 31 डे नहीं होते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे, छठा नंबर क्वेश्चन पर। F जो सेट है उसका एलिमेंट X जो है क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोल दे रहे हैं, कॉन्सोनेंट, सॉरी ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, और के इसका मतलब होता है पहले, के जितना भी पहले अल्फाबेट है उसको लिखना है। तो के पहले कौन कौन सा अल्फाबेट आ जाता है, और कॉन्सोनेंट होना चाहिए। दूसरा पहला बात क्या है, के पहले का अल्फाबेट लिखना है और कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो एफ में कौन कौन सा आ जाएगा, ए नहीं आएगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट नहीं है। ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वोवेल है, ठीक है, ये क्या है,
वॉवेल है। इसको छोड़ के से पहले जितना भी ABCD आएगा, अल्फाबेट मतलब ABCD, उसको लिख देना है। तो B C D, फिर E नहीं लिखना है, F G H I नहीं, I है, फिर क्या होगा J, बस J ही तक, इसके पहले बोला है। ठीक है, तो इसको भी सेट में लिख लीजिए। तो ये सारे जितने अभी हम बताए वो रोस्टर फॉर्म लिखना है, किसका? सेट बिल्डर मेथड का रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसमें एलिमेंट लिखा जाता है, हम बार बार बोल रहे हैं, एलिमेंट लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म में। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या है? मैच ऑफ द सेट ऑन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट। मतलब रोस्टर फॉर्म में जो सेट दिया हुआ है उसी का सेम सेट से जो राइट साइड डिस्क्राइब किया हुआ है, और किसमें लिखा हुआ है? सेट बिल्डर मेथड में लिखा हुआ है। इसको क्या करना है? मैच करना है। सबसे पहली बात, इसमें इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। और रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट हमको एग्जैक्ट पता चल रहा है, और इसमें एग्जैक्ट एलिमेंट पता नहीं चल रहा है, तो हम मैच करेंगे कैसे? बड़ा सवाल है इसके लिए। तो सबसे पहले हम सेट बिल्डर मेथड को देखेंगे, और इससे जो एलिमेंट निकल के आएगा उसके बाद हम इसको मिलाएंगे। ठीक है, तो पहला है कि x जो है वो क्या है? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, और डिवाइड कर रहा है किसको? ये लिखा हुआ क्या? एंड डिविजर ऑफ 6, और 6 को भी डिवाइड करेगा। तो 6 को डिवाइड करने वाला नंबर कौन कौन होता है? 1, फिर 2 और 3। ये नंबर जो है वो 6 को डिवाइड करता है, और 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 2 और 3 प्राइम नंबर है। तो 2 और 3 किसमें है? इसमें। तो इसको मैच कर दो। ठीक है, अब आते हैं इसमें x सच दैट x, मतलब x जो है एलिमेंट, x जो है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर और लेस देन 10। ऑड भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, और लेस देन 10 भी होना चाहिए। नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक, और यहां बोल रहा है ऑड। तो ऑड नेचुरल नंबर ये है 1 3 5 7 9, ऑड नंबर है और नेचुरल नंबर भी है, तो इसलिए इसका सॉरी। अब इसमें आते हैं सी में। x जो है वो नेचुरल नंबर है और डिवाइड कर रहा है किसको? 6 को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत ज्यादा गिनती नहीं कर सकते हैं इंफिनिटी तक, वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। और वैसा नेचुरल नंबर जो 6 को डिवाइड करता है, तो 6 को डिवाइड करने वाला 1 2 और 3 है, ये 6 को डिवाइड करता है और ये नेचुरल नंबर भी है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? और 6 खुद को डिवाइड करता है ये। ठीक है, तो 1 2 3 और 6 इसमें आएगा। अब बच गया ये, एक बच गया तो डायरेक्ट मिला सकते हैं, लेकिन ये नहीं जान रहे तो ये ट्रिक थोड़ा बहुत सटीक लगता है, लेकिन जब हम जानते हैं तो इसमें देखो लिखा हुआ मैथमेटिक्स। तो एक ये अल्फाबेट M, फिर A, उसके बाद क्या है T, उसके बाद H, उसके बाद E, उसके बाद फिर M है। तो M हम एक बार लिख चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर A है तो इसको भी हम यहाँ लिख चुके हैं, फिर दोबारा नहीं लिखेंगे। T है तो T को भी लिख चुके हैं तो T को भी नहीं लिखेंगे। फिर क्या है I, उसके बाद क्या है C है, उसके बाद S।
अब ये देखिए कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको इससे मैच करा दिए हैं पहले ही। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो उस क्वेश्चन को फिर से कमेंट करिए, हम फिर से वीडियो बना के फिर से अपलोड करेंगे या फिर आपको पर्सनली भेजेंगे।